उत्तर प्रदेश के मेरठ में हैरान करने वाला मामला सामने आया। दिल्ली देहरादून हाईवे पर एक फार्म हाउस में शादी की सभी तैयारियां पूरी हो गई थी, लेकिन ऐन मौके पर दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा। आरोपी की दूल्हा, जो सिपाही बताया जा रहा है, ने 20 लाख रुपए दहेज की डिमांड पूरी न होने पर शादी से इनकार कर दिया। दुल्हन पक्ष ने दूल्हा और उसके परिजनों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। बता दें कि मामला मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र से जुड़ा है। दौराला के मोहनपुर निवासी मास्टर महेश की बेटी की शादी परतापुर के अछरोड़ा निवासी सिपाही अभिषेक से तय हुई थी। ये घटना 2 नवंबर की रात को हाईवे स्थित एक फार्म हाउस में हुई। बारात आने का कारण 20 लाख रुपए नगद दहेज की मांग थी। दुल्हन के पिता की तहरीर पर दूल्हे और उसके परिजनों के खिलाफ दौराला थाना में मुकदमा दर्ज किया गया। दुल्हन के परिवार ने 1 नवंबर को ही सगाई और शादी की तैयारियों में लाखों रुपए खर्च किए। एफआईआर में बताया गया कि रोका में 2 लाख रुपए, सगाई में 10 लाख के जेवर, 5 लाख का इलेक्ट्रॉनिक सामान और फर्नीचर, 7 लाख का चेक, 2 लाख के कपड़े और अन्य खर्च हुए। इसके अलावा फार्म हाउस, खाना और अन्य व्यवस्थाओं पर भी 5 लाख से अधिक खर्च किया गया। रिश्तेदार और मेहमान आशीर्वाद देकर लौटने लगे, लेकिन बारात नहीं आई। जब दुल्हन के पिता महेश ने दूल्हे पक्ष को फोन किया तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। दूल्हे के परिजनों ने बारात लाने से साफ इनकार कर दिया। अमरोहा के पैच आरोपी की फोन पर 20 लाख नगद दहेज की मांग की गई। उन्होंने कहा, हमें 20 लाख रुपए नगद चाहिए क्योंकि हमारी नौकरी लगवाने में ये राशि खर्च हुई। जब तक 20 लाख नहीं मिलेंगे तब तक बारात नहीं आएगी। दुल्हन पक्ष ने काफी मान मनौवल की, लेकिन दूल्हा परिवार नहीं माना। इसके बाद दुल्हन अपने परिजनों के साथ दौराला थाने पहुंची। दुल्हन के पिता की तहरीर पर पुलिस ने तत्काल दूल्हे अभिषेक और उसके परिजनों के खिलाफ दहेज मांगने और शादी तोड़ने का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस अब मामले की जाँच में जुट गई है। नमस्कार जी, मैं आदित्य, कस्बा दौराला, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। कल मैं अपनी बहन की सगाई करने, लगन सगाई करने अविका होटल है, जो क्या कह रहा है, परतापुर के पास है रोड, उस पे ये है। वहाँ पे हमें बुलाया अविका होटल में सगाई करने के लिए। तो सगाई करने के बाद में जैसा जैसा उन्होंने जो भी कहा, हमने सब कुछ उनको दिया और करा, और हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा था। जैसे हम वहाँ से आए, आज हमारी बारात आनी थी। देखो ये सब कुछ है हमारे साथ, सब हैं हमारे भाई बंधु। तो उनकी डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ती चली गई। जो भी 50 लाख की डिमांड बढ़ गई उनकी। पहले 20 लाख, 30 लाख का अब तक खर्चा लग चुका है। फिर और कहने लगे हमें 20 लाख और चाहिए। 8 लाख का, मैं 7 लाख का चेक उसकी गोद में देकर आया था मैं। तो और कहने लगे कि मुझे और डिमांड चाहिए। उनकी डिमांड बढ़ती चली गई। उसका जीजा है, उसने भी प्रेशर किया है उन्हें, और सब मिलके उन्हें प्रेशर करके फिर वो उत्तर प्रदेश पुलिस में कासगंज में कार्यरत है, कांस्टेबल है। और क्या क्या करे, उनका नाम अभिषेक शर्मा है, उनके पिताजी का नाम गोपाल शर्मा, ग्राम अछरोंडा और परतापुर के पास के रहने वाले हैं। तो अब हमारा इंतजार कर रहे थे जी, हमें 8 बजे का टाइम था, 8:30 तक आ लेंगे हम। पुलिस में है, उनकी डिमांड बढ़ती चली गई वो, और हमारी बहन घर है। तो मतलब हमने उनका इंतजार किया 8 बजे तक, वो नहीं आ पाए। 9 बजे तक इंतजार किया अब तक, मतलब उनका अभी भी देख लो, सब कुछ है, खाना वाना है, यहाँ सब कुछ हो रहा है मंडप में। और बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने के कारण उनके हमें तो ये चाहिए, वो चाहिए, और हमें अब इतना चाहिए, उनके हम आ नहीं रहे। हमने बहुत कुछ आमंद की उनकी, बहुत ज़्यादा वो किया, उन्होंने मना कर दी कि हम नहीं आएंगे। आपने शिकायत की थी? हमने शिकायत की है अपने यहीं दौराला थाने में, तहरीर दी है हमने अपने दौराला थाने में उनके नाम की जी। इसमें दहेज प्रथा का जो है ऐसा मामला है, आदमी की डिमांड बढ़ती चली जाती है। वो लड़का सिपाही है और कई दफा इनकी यहाँ भी मीटिंग हुई, आज दिन में भी उसकी डिमांड बढ़ गई। 25 लाख के आसपास, 50 लाख के आसपास पहुँच गई थी शायद। और वो इसी वजह से फिर शाम को बारात लेके नहीं आया। कई मरतबा में इनकी वो मीटिंग, कल ये सगाई चढ़ा कर आए थे। 2.5 लाख रुपए में इन्होंने मेरा मंडप का रखा है, और सब तैयारी थी पूरी इनकी, खाना वाना भी रहा, सब काम हो रहा था, समय से सब काम चल रहा था। लेकिन बारात लेट होती गई, वे कह रहे आ रहे हैं, लास्ट में वे बारात लेके नहीं आए। आज से बहिष्कार होगा, सामाजिक बहिष्कार। ये बहुत बड़ी निंदनीय अपराध है जो किसी की लड़की का शादी में बारात लेके ना आए। ज्ञान उनको देखा और बढ़ गई। अच्छा, वो आ गया तो और भी आना चाहिए। ये लड़का अपने घर में ठीक हो गया होना चाहिए। उन्होंने हमारा समाज में इतना बुरा कर दिया। आपके सामने ये कह देंगे हमारी डिमांड है, ये कह देंगे लड़के वाले। आपके मान के चलो क्या होगा, क्या आपके सामने कह सकते हैं समाज में टिक्का होने देना, कहता है समाज के अंदर।
अब आप जनरल बात हो जा रही है इनकी बात नहीं है क्या डिमांड कर देंगे हम तुम्हारी कसम में जबी था मैंने नहीं खाया उसके बाद उन्होंने लड़की भी वहाँ बुलाई सगाई के बाद कल ही शाम को सगाई के बाद रिंग सेरेमनी को धड़ाई को सब वो तो घर आ गए उन्होंने डिमांड करी पैसे की इनने मना कर दी कि भाई पैसे हम कहाँ से लाओगे 12-13 लाख रुपए तो इनसे बात कराइए चेयरमैन से पूर्व चेयरमैन है इन्होंने भैया ने उन्होंने कहा बताओ कि क्या बात हुई आप? उन्होंने कहा जी मेरे से बात हुई उनकी 12 आज तो सुबह से चल पड़ी थी 9:30 बजे उन्होंने कहा लड़की ने कुछ कर लिया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा मैंने आपका रिश्तेदार बेटा जो बिचौलिया है ही लेगा कुछ कर लिया तो संभावना तो लड़की वहाँ गई नहीं थी तो उधर संभावना का क्या सकते हमने उससे कहा वो कर लिया भविष्य में मैंने भविष्य की कौन जानकारी दे होगा भविष्य का किसे पता नहीं और मैंने वो रिश्तेदार बैठा है वो लेगा जिम्मेदारी मैं लूंगा ये तो आपका रिश्तेदार है हमारा थोड़ा ही है लड़के की बात करवा दो लड़का मुझे बता देगा और फिर लड़का अपनी गलती मानना रोया भी फोन पे अब वो रिकॉर्डिंग तो होती नहीं छोटा फोन था इनका तो बात होगी उन्होंने कहा जी हम पहले शादी नहीं रुकती थी कैसे रुक जाएगी मान ले लगभग 20 लाख रुपए शादी में लगा रही थी 12-13 लाख अब बहुत ऐसे केस है एक्सीडेंट होंगे बहुत मर गए भैया भी मर गया तो देखा जब भी नहीं रुकती पुलिस का लगाई देखो वो बात सही है बात पुलिस इसी वजह से तो लेकिन यहाँ 2 चीजें अपना